हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने डिस्कस किए थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग रह चुके हैं शॉर्ट आंसर टाइप, उनको इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। जिस भी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम्स आई है अब तक, वो पर्सनली मेरे से आप पूछ सकते हो, ठीक है। और एज यू नो दैट कि अब तो हमें अपने घर पे ही रहना और सेफ रहना है, ठीक है। जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है तो अपने घर पे ही रहना हमें, ठीक है। और बहुत ही सावधानी हमें बरतनी है। साथ के साथ अपनी स्टडी को आपको कंटिन्यू रखना है। ये जो टाइम है इसका हमें बहुत ही अच्छे से प्रयोग करना है, यूज़ करना है इस टाइम को बहुत ही अच्छे से, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। जितनी ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे, आपके जो कंसेप्ट है उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। उतनी ही ज़्यादा आपके हर सब्जेक्ट्स के ऊपर पकड़ बनती जाएगी। तो इसलिए अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 34। 34 नंबर जो क्वेश्चन है ना, उसमें वो आपसे क्या कह रहा है कि मैच करने हैं हमें ये, ठीक है। मैच द फॉलोइंग्स, ठीक है, इनको हमें मैच करना है। तो सबसे पहले देखो, वन पार्ट के अंदर क्या है, स्लेवरी ग्लैंड। जो स्लेवरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, स्लीवा को क्या करती है, सीक्रेट करती है। तो यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट का कहाँ से मैचअप होगा, सी के साथ, यानी कि जो स्लेवरी ग्लैंड है वो किसका सीक्रेशन करती है भाई, स्लीवा का, ठीक है। स्लीवा का वो क्या करती है, सिग्रेशन करती है। तो फर्स्ट का पार्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है स्टोमैक। अब देखिए स्टोमैक क्या करता है, यहाँ से देखिए, ना तो पीले जूस का सिग्रेशन करता है, ना वो स्टोरेज करता है अनडाइजेस्टिव फूड को, ठीक है। हाँ, एसिड रिलीज करता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट यहाँ भी नहीं होता है, ना ही वाटर का अब्जॉर्बेशन होता है और ना ही वो फिशेज को रिलीज करता है। तो ये तीनों ऑप्शंस भी क्या हो जाएंगे, ये तीनों ऑप्शंस भी नहीं होंगे, ठीक है। ना ऊपर वाले दो होंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, स्टोमैक जो होता है वो किसको रिलीज करता है भाई, एसिड को रिलीज करता है, ठीक है। तो हो जाएगा स्टोमैक का आ जाएगा डी, यानी कि स्टोमैक किसको रिलीज करता है, एसिड को रिलीज करता है। अब आगे यदि मैं बात करूँ लीवर, लीवर किसको सीक्रेट करता है भाई, बाइल जूस को, ठीक है। बाइल जूस है उसको सीक्रेट कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। तो लीवर वाला का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी थर्ड का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, रेक्टम। जो रेक्टम होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है फूड, अनडाइजेस्टिव फूड स्टोर होता है रेक्टम के अंदर, एंड ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट्स है उनके अंदर। तो यहाँ पे जो रेक्टम है ना, रेक्टम के अंदर क्या होता है भाई, अनडाइजेस्टिव फूड स्टोर होता है। तो ठीक है, ये आ जाएगा इसका बी पार्ट, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड। और फिर वो जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो क्या होता है, एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। रेक्टम के अंदर जो फूड स्टोर हुआ था उसको एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और जिनको हम क्या कहते हैं, फेसेज कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, रेक्टम उसका स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे फूड का कंप्लीटली डाइजेशन होता है और अब्जॉर्बेशन भी होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, फूड का कंप्लीटली डाइजेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी हो चुका है, 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 और ये, ठीक है। ऊपर वाले जो फाइव थे ना वो कम्प्लीटली हो चुके हैं। अब क्या कह रहा है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वहाँ पे क्या होता है, अब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो अनडाइजेस्टिव फूड रह जाता है ना हमारा, उसमें से जो वाटर है उसका अब्जॉर्बेशन कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बड़ी आंत के अंदर होता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग रह जाता है वो सेमी सॉलिड बन जाता है और बाद में इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो एनएस के द्वारा क्या होता है, रिलीज होता है फीसिज का, ठीक है। तो एनएस का यानी कि लास्ट वाला ही हो जाएगा इन दोनों के, ठीक है, फ्रंट वाले हो जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर होगा, और एनएस के द्वारा क्या होगा, रिलीज ऑफ फीसिज होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको मैच करके दिखा देता हूँ। जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा यानी कि उसका क्या होगा, एफ होगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, और एनएस का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, रिलीज ऑफ फीसिज, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वाटर व्हीली लोकेटेड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हीली, व्हीली का फंक्शन क्या है, देख वाटर व्हीलीज, व्हीलीज क्या होती है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है उसके अंदर हमने पढ़ा था, आई विल चेक इट। मैं अभी इसको एक मिनट रुको आप, मैं अभी चेक करता हूँ। यहाँ देखिए, हम बात कर रहे थे स्मॉल इसकी
विली की बात कर रहे थे ना, तो ये क्या होती है, देखिए जो इनर सरफेस होती है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, हैज़ मिलियन टीनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ इज कॉल्ड विली, जिनको हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। तो स्मॉल विली क्या होती है, एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, ठीक है, और जो कहाँ पे लोकेटेड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लोकेटेड होती है। कहाँ पे स्थित होती है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और इसका कार्य क्या होता है भाई, ये क्या कर देती है, जो सरफेस एरिया है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, ताकि आसानी से फूड का बहुत ही जल्दी से क्या हो जाए, अब्जॉर्बेशन हो जाए, ठीक है। ये विली का वर्क होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 तो अभी हमने किया है, ठीक है। विली का पता चल गया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वेयर आर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली, विली क्या करती है, अब्जॉर्बेशन एरिया को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, जिससे फूड क्या हो, आसानी से अब्जॉर्ब हो जाए। वेयर आर द बाइल प्रोड्यूस, बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है भाई, लीवर के अंदर, ठीक है। बाइल 36 का यदि मैं बात कर रहा हूँ अभी, बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, 36 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि वेयर इज बाइल प्रोड्यूस, बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लीवर के अंदर, ठीक है। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये लीवर के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट डाइजेस्ट, ये फूड के किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है, ये फैट्स को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर, ठीक है। बाद में उनको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है। ये लीवर में का इसके बाइल जूस का रोल होता है, ठीक है, कि ये क्या कर देता है, फैट्स को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको ये चेकअप करवा देता हूँ, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी के अंदर है ये भी। यहाँ पे देखिए जो लीवर क्या करता है, लीवर सीक्रेट्स ए लिक्विड कोल्ड बाइल, ठीक है। ये जो बाइल होता है किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, लीवर के द्वारा, ठीक है। इसका रोल क्या होता है, यहाँ से देखिए ये क्या कह रहा है, जो बाइल्स होता है प्ले एन इम्पोर्टेंट, बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। फैट्स के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है कि एक्चुअली बाइल्स कन्वर्ट फैट्स इनटू टीनी, ठीक है। ये क्या करता है, फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, टीनी ड्रॉपलेट्स के अंदर, ठीक है, छोटी छोटी ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और फर्दर ब्रेक डाउन बिकम ईजी, और बाद में उनको ब्रेक डाउन करना आसान हो जाता है, उनको तोड़ना बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। ये रोल होता है बाइल का। यहाँ से आपको इसका आंसर लिखना है ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर क्या कह रहा है कि व्हाट डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से हम इंस्टेंट एनर्जी क्यों गेन करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जो हम फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं, बाद में वो जाके किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के अंदर, होता है कि नहीं होता है। तो ठीक है, तो ग्लूकोज को हम आसानी से क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही हम ग्लूकोज लेंगे, ठीक है, जैसे आप ग्लूकोन डी लेते हो ना, आपने देखा होगा ग्लूकोज आती है, तो ग्लूकोज को जैसे ही आप लेते हो तो वो तो हमें डाइजेस्ट करनी नहीं पड़ती ना, सीधा हम उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या होता है कि हमारी सेल्स के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करता है तो डायरेक्टली क्या रिलीज करता है भाई, एनर्जी को वो रिलीज करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे कि ग्लूकोज कैन डायरेक्टली बी यूज बाय बॉडी सेल्स, ठीक है, बॉडी सेल्स के द्वारा वो डायरेक्टली यूज की जाती है और हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करके वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये आप इसके अंदर लिखोगे, ओके। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज अमीबा। 38 के अंदर क्या करेंगे, व्हाट इज अमीबा, अमीबा क्या होता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसको हम यूनिसेलुलर भी बोल देते हैं, ठीक है। व्हाट इज इट फाउंड, ये कहाँ पे पाया जाता है, पॉन्ड्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर ये पाया जाता है। राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन बींग्स, ठीक है। दोनों के बीच में हमें एक तो समानता लिखनी है, सिमिलरिटी लिखनी है, और एक दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है, अंतर लिखना है। तो सिमिलरिटी क्या होती है कि दोनों जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उसका क्या करते हैं भाई, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करके उसको क्या बना लेते हैं, सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर सिमिलरिटीज क्या लिखोगे क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर, कि सिमिलरिटीज तो हम क्या लिखेंगे, दोनों क्या कर लेते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना उसको क्या कर लेते हैं, वो सिंपल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल के अंदर, किसके द्वारा, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ना
उनको सीक्रेट करके दोनों क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है उनको सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि इनके अंदर एक डिफरेंस लिखना, कि अमीबा, डिफरेंस क्या लिखोगे कि अमीबा हैव नो स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है। अमीबा के अंदर कोई भी फिक्स पार्ट नहीं होता जिसके द्वारा वो फूड को गेन करे, ठीक है। अमीबा के अंदर कोई फिक्स पार्ट नहीं होता ना फूड को अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि वो सूडोपोडिया तो किसी भी डायरेक्शन के अंदर बना सकता है। और किसकी सहायता से, साइटोप्लाज्मा की सहायता से वो, साइटोप्लाज्मा की सहायता से वो किसी भी साइड में अपने आप को, सूडोपोडिया को बना सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमिलरिटीज तो होगी कि दोनों कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और डिफरेंस क्या होगा कि अमीबा हैव नो फिक्स पॉइंट टू टेक फूड इनसाइड द बॉडी, ठीक है। और हम किसकी सहायता से, और जो ह्यूमन डाइजेस्टिव, ठीक है, डिफरेंस लिखना है। ह्यूमन क्या करते हैं, माउथ का यूज करते हैं, और वी हैव ए डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये दोनों के अंदर एक डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर वो आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ डज अमीबा टेक इन द फूड, अमीबा फूड को कैसे लेता है, कैसे लेता है, यूजिंग इट्स सूडोपोडिया। अमीबा टेक फूड इनसाइड यूजिंग इट्स सूडोपोडिया फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी एंड डाइजेस्टिव फूड इज इजेस्टेड इन अमीबा। एक्चुअली होता क्या है कि अमीबा के अंदर जब अनडाइजेस्टिव फूड कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना, कुछ मात्रा के अंदर, जब एक फिक्स मात्रा के अंदर अमीबा के अंदर जब अनडाइजेस्टिव फूड क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसके बाद क्या कर देता है वो, उसको बॉडी पार्ट अपनी बॉडी से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। रिमूव करने के लिए भी कोई भी फिक्स पार्ट नहीं होता है, कहीं से भी उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फट जाती है और वहाँ से वो क्या कर देता है, उस फूड को रिमूव कर देता है, ठीक है। जस्ट ए मिनट, मैं अभी आपको ये सभी दिखाता। यहाँ देखिए जो आपकी बुक है इसके अंदर पेज नंबर 27 पे है, ठीक है। पेज नंबर 27 के ऊपर क्या कह रहा है, जो यहाँ से देखिए, व्हेन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड कलेक्टेड इनसाइड अमीबा, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एक जो है कंसिडरेबल अमाउंट के अंदर, ठीक है, डाइजेस्टिव फूड जब कलेक्ट हो जाता है अमीबा के अंदर, देन इट्स सेल मेम्ब्रेन सडनली, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो सेल मेम्ब्रेन स्टेबली रेप्चुअस हो जाती है, यानी कि वो फट जाती है किसी एट एनी प्लेस से, और अनडाइजेस्टिव फूड इज थ्रोन आउट, और जो अनडाइजेस्टिव फूड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अमीबा। अमीबा की बॉडी के अंदर से उसको क्या निकाल दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए वो जो सिमिलरिटी वाला था ना, वो भी यहीं से आपको करना है कि न्यूट्रिशन के अंदर जो सिमिलरिटीज होती है अमीबा के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो क्या होती है, इज दैट द बोथ द डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ना वो ब्रेक डाउन कर देते कॉम्प्लेक्स फूड को इनटू द सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। ये तो दोनों के अंदर सिमिलरिटी हो गई, और डिफरेंस भी यहीं से दे रखा है उसने कि अमीबा है जो नो माउथ, अमीबा के कोई माउथ नहीं होता और नो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके, वेयर एज ह्यूमन बींग से माउथ होता है और एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये भी यहीं से आपको लिखना है, इससे पहले वाला क्वेश्चन का आंसर है 38 का भी यहीं से लिखना है, और 39 का भी आपको यहीं से लिखना है, ठीक है ना, यहीं से लिखना है आपको। तो ये 39 का ऊपर वाले पैराग्राफ में से और 38 का इस वाले में से आपको ये लिखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि नेम द वेरियस काइंड ऑफ द टीथ इन आवर माउथ, कि हमारे माउथ के अंदर अलग अलग प्रकार के जो टीथ है ना उनका हमें नेम लिखना है, स्टेट देयर फंक्शन, और उनके फंक्शन लिखना है। तो टीथ वाले पार्ट से आप इसको कर सकते हो ना, कर दोगे ना। 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं ना, इंसाइजर होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, इंसाइजर, कैनिन्स, ठीक है, प्रेमोलर और मोलर, ठीक है, प्रेमोलर और मोलर, ये लिख दोगे। तो ये चलो मैं एक बार आपको ये भी करवाई देता हूँ, ठीक है, जस्ट ए मिनट। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइप ऑफ टीथ है ना, तो इंसाइजर हो जाएगा,
कैनिन्स हो जाएगा, प्रेमोलर और मोलर हो जाएंगे, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ टीथ हो जाएंगे। अब इंसाइजर क्या करते हैं, ठीक है, इंसाइजर क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, बाइटिंग और कटिंग करते हैं। इंसाइजर का जो वर्क है ना वो यहाँ से आप लिख दोगे फर्स्ट से कि इंसाइजर क्या करते हैं भाई, कटिंग करते हैं और बाइटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, कैनिन्स आते हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, एक राइट हैंड साइड में। तो कैनिन्स क्या करते हैं, कैनिन्स का काम होता है टीयरिंग का, ठीक है, टीयरिंग का काम होता है कैनिन्स का। उसके बाद क्या आता है, प्रीमोलर, जिसका काम क्या होता है भाई, च्यूइंग होता है और ग्राइंडिंग होता है, ठीक है, उसको चबाना और उसको ग्राइंड करना, यानी कि पीसना। यही काम प्रीमोलर का होता है, यही मोलर का होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से इसमें से लिखना है, टीथ वाले में से, ठीक है। इसका आंसर यहीं से लिखना है आपको। ओके, यू कैन डन दिस फ्रॉम हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मैनी टीथ डज एन एडल्ट मैन, एडल्ट मैन में कितने होते हैं भाई, 32 होते हैं टीथ, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, हमें इन सभी के नंबर्स लिखने के कितने होते हैं एक जा के अंदर, वन जा में, टोटल कंप्लीट दोनों जा के मिला के नहीं लिखने हमें, एक जा में। नीचे वाला मैन के एक का ही ले लेते हैं, तो इंसाइजर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैनिन से एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट है, तो कितने हो गए, 2 हो गए। प्रेमोलर कितने हो गए, 6 हो गए ना, 6 इस साइड और 6 इस साइड, सॉरी ये कितने होंगे, 2 एक साइड 2 एक साइड, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। और वो कितने हो जाएंगे, मोलर्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। 3 वन साइड 3 वन साइड, ठीक है। तो ये आपको मैचअप करना, इंसाइजर 4 हो जाएंगे, कैनिन्स 2 हो जाएंगे, प्रेमोलर्स 4 हो जाएंगे और मोलर्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। 41 क्वेश्चन को ऐसे करना आपको। नाउ 42 के अंदर क्या करें कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन आइस एंड आइसक्रीम विद योर आइज क्लोज, जब आपकी आंखें बंद हैं तो आप कैसे डिफरेंस निकालोगे, कैसे आप कैच करोगे कि ये आइस है और एक आइसक्रीम है। तो जैसे ही हम अपने आइज को क्लोज करते हैं तो हम अपनी टंग का यूज़ कर लेंगे, टेस्ट के द्वारा हम बता देंगे कि जो आइस होती है वो क्या होती है, टेस्टलेस होती है, ठीक है। और जो आइसक्रीम होती है वो क्या होती है, स्वीट होती है। एक तो ये ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा, यदि हम उनको टच करें, ठीक है। सेकेंडली हम भाई इसमें क्या कर सकते हैं, जब हम उनको टच करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में सेकेंड में यदि हम जब टच करते हैं ना, तो क्या होता है, जो आइस होती है ना वो थोड़ी क्या होती है, कठोर होती है, ठीक है। और जो आइसक्रीम होती है, जो आइसक्रीम होती है ना उस पर क्या होता है, क्रीम का फ्लेवर होता है ऊपर, ठीक है। तो वो हमें क्या लगती है, सॉफ्ट लगती है थोड़ी सी, ठीक है। आइसक्रीम क्या लगेगी हमें, सॉफ्ट लगेगी, ठीक है। और ये क्या होगी, ब्रिटल होगी थोड़ी, है, ठीक है, कठोर सी होगी थोड़ी सी आइस जो होती है वो, ठीक है। और जब कोल्ड होगी तो वो हमें अलग से ही मिल जाएगी पहचान। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, क्या कर सकते हो कि आइस क्या होती है, टेस्टलेस होती है, ठीक है, यदि वी यूज़ द हेल्प ऑफ टंग, ठीक है। और आइसक्रीम क्या होती है, स्वीट होती है, ठीक है। यहाँ से हम उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं या फिर उनको टच करके भी हम निकाल सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 44 कि कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन ग्रास एंड रॉ लीफली वेजिटेबल्स, गिव रीजन ऑन फॉर योर आंसर। क्या भाई हम जिंदा रह सकते हैं किसके ऊपर, ग्रास के ऊपर, जो कच्चे लीफी वेजिटेबल्स है, ठीक है, जो पत्तेदार सब्जियां हैं ना उनके ऊपर हम क्या जीवित रह सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ग्रास होती है ना, ग्रास, ग्रास के अंदर क्या होगा, सेलुलोज होगा, सेलुलोज होगा ना ग्रास के अंदर, ठीक है। और ग्रास के अंदर जब सेलुलोज होगा तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं ना वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ग्रास के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है और सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हमारी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरियाज नहीं होते हैं। तो 44 का आंसर आप क्या लिखोगे, नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द ग्रास और वेजिटेबल्स बिकॉज दे कंटेन सेलुलोज, और उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आवर बॉडी नॉट हैव द स्पेसिफिक बैक्टीरिया दैट कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर वो स्पेसिफिक बैक्टीरियाज नहीं होते जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाएँ, ठीक है, उसको डाइजेस्ट इसलिए हमें नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है, सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। लास्ट जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप का 45 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द टंग डिटेक्ट द फॉलोइंग टेस्ट, ठीक है, जो हमारी टंग है उसको किस पार्ट से हम इनका टेस्ट फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि बीटर, जो बीटर क्या होगा,
बैक पार्ट जो होगा, पीछे का जो सबसे हिस्सा होता था वो क्या होता था, जिससे हम सहायता करते थे, किससे जिसकी सहायता से हम फाइंड आउट करते थे कि वो कैसे कड़वा है, ठीक है। बीटर का मतलब कड़वा। जो स्वीट होती है ना, स्वीट में क्या है, फ्रंट में यानी कि जो टॉप है ना, टंग का जो टॉप, जो एकदम आगे का जो हिस्सा है, ठीक है, उसके वो किस लिए यूज़ होता है, स्वीट। वहाँ पे कौन सी टेस्ट बिट्स प्रेजेंट होती है, स्वीट होती है, ठीक है। और जो श्योर साइड वाली जो होती है, साइड वाली जो होती है वो किसके लिए होती है, श्योर के लिए होती है, यानी कि ठीक, ठीक है। जो खट्टा होता है ना वो किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है भाई, साइड के अंदर जो होती हैं टेस्ट बिट्स उनके द्वारा श्योर। और साल्टी जो जो स्वीट वाली के जो जस्ट पीछे होती है ना, वो कौन सी प्रेजेंट होती हैं, साल्टी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। यहाँ देखिए इस डायग्राम के अंदर जो बीटर होती है ना वो कहाँ पे होती है, पीछे होती है, ठीक है। जो मोस्ट टेस्ट बिट्स बैक ऑफ द टंग, ठीक है, बैक ऑफ द टंग पे कौन सी होती हैं, बीटर होती हैं। और साइड में कौन सी होती हैं, श्योर होती हैं, ठीक है। ये बीटर हो गई, ये क्या हो गई, श्योर हो गई। और साल्टी और स्वीट दोनों आगे होते हैं, सबसे ऊपर टॉप के ऊपर कौन सी होती है, स्वीट, और उसके जस्ट पीछे साल्टी होती है। तो इसका आपको यहाँ से आंसर पुटअप करना है, ठीक है। आई होप आप सभी यहाँ से कर सकते हो उसको। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। यू आपको ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और साथ के साथ अपने फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, उसका रिवीजन करना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। मंडे को यू हैव गेव योर टेस्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर, सो अच्छे से तैयारी करो फर्स्ट चैप्टर की, और जिसको जो भी प्रॉब्लम हो पर्सनली आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो ही वीडियो अपलोड होगी वो आपको जब नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगी, ठीक है।